जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। टोल टैक्स सैनिकों पूर्व सैनिकों के लिए एग्जाम्प्टर है या नहीं है, इस पर लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से जानते हैं। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं लेटर के माध्यम से जो कि NHAI के द्वारा जारी किए गए हैं, सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स में छूट है या नहीं है। उससे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे न्यूज, टोल प्लाजा पर सैनिकों को सलूट न करने वाले कर्मचारियों की अब जाएगी नौकरी। NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया है सर्कुलर। हालांकि हमें सलूट की जरूरत नहीं थी, हमें टोल टैक्स में छूट की जरूरत थी। दोस्तों, हम भी एक सैनिक हैं, देश के सैनिक हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले एक जो सेवारत सैनिक हैं उनका वीडियो वायरल हो था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब लड़ाई लगेगी तो मोदी जी, राजनाथ जी या फिर नितिन गडकरी जी है वो लड़ाई करने नहीं जाएंगे, बल्कि हम जो सैनिक हैं हम वहाँ पर लड़ाई करने जाएंगे। तो हमें ये सलूट की जरूरत नहीं थी। हाँ, उनकी मर्जी यदि वो इज्जत देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें जो पहले से मिलता आ रहा था, क्योंकि सैनिक भी देश की एक संपत्ति है। तो पूर्व सैनिकों के लिए क्या टोल टैक्स में छूट है या नहीं है, इस पर 2 फरवरी 2023 को लेटेस्ट अपडेट है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से दोस्तों RTI के माध्यम से यहाँ पर एक नाम यहाँ पे दिया गया है कि श्वेता, जो कि चेन्नई से हैं, उन्होंने RTI के माध्यम से इस पर जानकारी ली थी। RTI के माध्यम से उन्होंने 31 जनवरी 2023 को RTI डाला था जिसमें उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि आर दी एक्सेसमैन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स, क्या पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स में छूट है। इस पर यहाँ पर RTI के द्वारा रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है NHAI के माध्यम से उन्होंने दी है कि एक्सेसमैन इज नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स नॉर्थ OM डेटेड 16/6/2014 इज इनक्लोज्ड फॉर यूर रेफरेंस। 2014 के अनुसार जो लेटर दिया गया था उसका उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है और 17/6/2014 को क्या लेटर था, उसमें क्या डिटेल्स दी गई है, उस लेटर को भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिसमें कि सैनिकों पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स में क्या रिलेक्शंस है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, 17 जून 2014 को लेटर दिया गया ऑफिस मेमोरेंडम है और जिसमें सैनिकों पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स में छूट है या नहीं है, किस कंडीशन में छूट है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक ऑफिस मेमोरेंडम है, सब्जेक्ट है RTI एक्ट 2005, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग नेशनल हाईवे फीस, डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शंस रूल 2008, रूल 11B, नेशनल हाईवे फी determination of rates and collections rule 2008 as amended, vehicle used for official purpose by the Ministry of Defence including those who are eligible for exemption in accordance with the provision of the Indian Tool Army and Air Force Act 1901 and rules made thereunder as extended to Navy also. Further, as per section 3 the Indian Tolls Army and Air Force Act 1901, all officers, soldiers, airmen, and all members of the families of officers, soldiers, airmen, or authorized followers are exempted from paying toll. Reference are being received in this ministry regarding clarification whether। यहाँ पर बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में वे वाहन भी शामिल हैं जो भारतीय प्रावधानों के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं टोल टैक्स में। सेना और वायुसेना के अधिनियम 1901 और उसके तहत बनाए गए नियम जैसा कि नौसेना पर भी लागू हैं। इसके अलावा भारतीय टोल सेना और वायुसेना अधिनियम 1901 की धारा 3 के अनुसार सभी अधिकारी, सैनिक, वायु सैनिक और अधिकारियों के परिवार के सभी सैनिकों, वायु सैनिकों या फिर अधिकृत अनुयायियों को टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है। इस मंत्रालय में स्पष्टीकरण के संबंध में जो यहाँ पर डिटेल्स है वो उन्हें यहाँ पर पॉइंट वाइज बताई हुई है। सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पे कि अंडर
Indian Tool, Army and Air Force Act 1901 and rules made there under exemption are available only to the serving persons and that only on use of government vehicle. यहाँ पे बताया कि भारतीय टोल सेना और वायुसेना अधिनियम 1901 और वहाँ बनाए गए नियमों के तहत छूट केवल सेवारत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और वह केवल सरकार के उपयोग के लिए जो वाहन है उस पर आपको मिलने वाली है। यानी कि जो सर्विंग पर्सन्स हैं और गवर्नमेंट व्हीकल में आप जो है आप ट्रैवल कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर छूट दी जाएगी। दूसरा यहाँ पे है कि अंडर टोल Army and Air Force Act 1901 and rules made there under no exemption are available to the retired persons. 1901 टोल टैक्स अधिनियम के अनुसार जो भी रिटायर्ड पर्सन हैं जिसमें एक्सेशन भी शामिल हैं उनके लिए कोई एग्जाम्प्टेड नहीं है टोल टैक्स। दोस्तों यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि भारतीय टोल सेना और वायुसेना अधिनियम 1901 और नियमों के तहत सेवानिवृत्त व्यक्तियों को कोई छूट उपलब्ध नहीं है। तीसरा जो है कि अंडर टोल इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 एंड रूल्स मेड देयर अंडर नो एग्जाम्पशन आर अवेलेबल ऑन यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल। यानी कि पर्सनल व्हीकल आप यदि यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई टोल टैक्स में एग्जाम्पशन नहीं है, आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट जो है कि the issue was exempted and it is now being clarified that the exemption under the Indian Toll Army and Air Force Act 1901 is available only to the persons who are on duty and does not pertain to retired personnel. No exemption is available on use of personal vehicle if it is not used for discharging any official purpose and duty. Even if it accompanies the shared official, the exemption is available only on production of pass as specified in the Indian Toll Army and Air Force Rules 1942। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस मुद्दे की फिर से जांच की गई और यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि भारतीय टोल सेना और वायुसेना अधिनियम 1901 के तहत छूट केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो ड्यूटी पर हैं और सेवानिवृत्ति व्यक्तियों से संबंधित नहीं है। अगर ऐसा है तो निजी वाहन के इस्तेमाल पर कोई छूट नहीं मिलती है। किसी भी आधिकारिक उद्देश्य और कर्तव्य यानी ड्यूटी के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, भले ही यहाँ उक्त अधिकारियों के साथ हो। छूट केवल भारतीय टोल सेना और वायुसेना नियम 1942 में निर्दिष्ट पास की उत्पादन पर उपलब्ध है। तो ये था जो कि लेटर था 2014 का और जिसमें क्लियर किया गया है कि किन किन लोगों को छूट है या नहीं है। इस लेटर की कॉपी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर ये लेटर 2014 में जारी किया गया था 17 जून 2014 को और जिसमें कि टोल टैक्स से संबंधित जानकारी दी गई। तो ये थी जानकारी, आज के इतना ही। जय हिंद।